सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए टेस्ट नंबर 15 ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ। ਨੰਬਰ 1 ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਊੜਾ ਮੌਖਿਕਤਾ, ਐੜਾ ਰਚਨਾਕਾਰੀ, ਈੜੀ ਸਾਹਿਤਕਤਾ, ਸੱਸਾ ਲਿਪੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਬਈ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਰਨਾ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਮੌਖਿਕਤਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, परंतु विशिष्ट साहित्य है वो मौखिक भी होता है तो लिखित भी होता है। भाई विशिष्ट साहित्य जिहड़ा वो लिखित होगा, किसी ना किसी की रचना होगी। रचनाकारी रचनाकारी दोनों विच है भाई। रचनाकारी है जिहड़ी जदों लिखित होया तो विशिष्ट च जिहड़ी रचनाकारी हैगी है भाई, और लोक साहित्य च कोई खास रचनाकार हुंदा नहीं हुंदा, आ भी नहीं है। साहित्यकता देखो जी सांझ हैगी है वो लोक साहित्य च भी है और साहित्य विच, विशेष साहित्य लोक साहित्य दोनों विच ही साहित्यकता होगी। ये जरूरी लक्षण है। तो यह की है कि दोनों विच सांझा है ईड़ी बई और लिपि है। लोक साहित्य मौखिक होंदा है भाई, ते विशेष साहित्य है वो लिखित होंदा है, लिपि दे नाल सिया जांदा है। तो इस कारण ये तो साझा नहीं है, परंतु ईड़ी साहित्यकता है जिहड़ा वो साझा गुण है। 2 नंबर लोक साहित्य का प्रबंध हुंदा है ऊड़ा कदे भी नहीं, ऐड़ा बंद, ईड़ी गतिहीन, सस्सा स्थिर। हाँ जी उत्तर फटाफट पा दिया करो भाई, कहना ना पवे प्लीज। देखो लोक साहित्य का जिहड़ा प्रबंध हुंदा है वो हुंदा है भाई कदे भी नहीं, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ते जिहड़ा लोक साहित्य होगा ऊड़ा ऑप्शन नहीं है, बंद। हाँ लोक साहित्य का रूप बंद भी हो सकता है और खुला भी हो सकता है, परंतु बंद ऑप्शन च आ रहा है, बंद हो सकता है भाई। अगे गतिहीन, देखो गतिहीन है जिहड़ा, गतिहीन नहीं लोक साहित्य वो भी थोड़ी ना थोड़ी गति करता रहता है कीड़ी की तौर पर। स्थिर, स्थिर भी नहीं, गतिहीन स्थिरता एक ही गल होगी, जो गतिहीन ही तो स्थिर भी नहीं। पिछे बचदा की है, बंद बचदा है भाई। और ये अपने नोट्स दे विच हैगा है भाई लोक साहित्य वर्गीकरण ते स्वरूप। MA पद्धर का जिहड़ा पाठक्रम है अपना पार्ट 3 उनके अंदर आ जुड़िया होया। भावें तुसीं अज पार्ट 2 तैयार किया सीगा, परंतु फिर भी ये अपने पाठक्रम तो संबंधित है। लोक साहित्य के रूप जो आ गए, लोक साहित्य आ गया तो लोक साहित्य बारे आपां नूं चंगी तरह जानकारी होवे पई। कई बार अपने जिहड़े पेपर बनाण गए है उन्होंने एवं किया है कि 3rd पोर्शन जो MA पद्धर का है उनके विचों कई सवाल लिते हैं और कई जिहड़े प्रश्न सी वो सीनियर सैकेंडरी पद्धर वाले पोर्शन चों लिते, परंतु उन्होंने पद्धर है जिहड़ा वो MA का रखता। पिछला जिहड़ा पेपर गया उस विच इदां ही होया भाई, टफ पेपर यानी कि MA की म्यार तक लैके गए उन्होंने, इस कारण। तीजा लोक साहित्य की यात्रा हुंदी है व्यक्ति तो समूह वल, ऐड़ा समाज तो लोक मन वल, ईड़ी समूह तो व्यक्ति वल, सस्सा समाज तो इतिहास वल। व्यक्ति तो समूह वल भाई, व्यक्ति तो
समूह वाल लोक साहित्य की यात्रा होती है। देखो जो लोक साहित्य होंदा है वो व्यक्ति तो समूह की तरफ तो जा नहीं सकता, जो विशिष्ट साहित्य होंदा है ना वो व्यक्ति तो समूह की तरफ होंदा है। देखो हुण जिन्हें ए ऑप्शन किया है वो गलत किवें होया। तुसी कोई भी एक गाना चक लो, कोई भी एक गाना चक लो भाई, ठीक है, एक गाना किसी का भी आप चक लिया, मान लो सिद्धू मूसेवाले का कोई चक लिया, हुण एक बंदे ने रचिया और उन्होंने बहुत सारे लोग गा रहे हैं। आप उदाहरण लिता है गीत का, अजकल का साहित्य रूप, लोक साहित्य रूप का लिता, तो वह की चल रहा है कि व्यक्ति तो समूह वाल चल रहे हैं, परंतु लोक साहित्य रूप है वो की है समूह तो व्यक्ति वाल चलता है। जिवें लोक साहित्य रूप की है बोलियां सुहाग, ये बच्चा कित्थों सीखता है, अपने घरां दे अंदर समागम होंदे है, विआह का कारज मिथ्या जाता है या कुछ भी होए, उदों की है बच्चे समूह दे विच बोलियां गिद्धे गिद्धे दी बोलियां सुहाग दे गीत चलते हैं और बच्चा उस समूह तो सीख जाता है और फिर गाता है। तो लोक साहित्य समूह तो व्यक्ति वल गति करता है, समाज तो लोकमन ये नहीं हो सकता भाई, समाज तो इतिहास वल ये तो बनता ही नहीं है। तो गल जी सोचने वाली गल सी, तो मेरे हिसाब नाल जिहदे च टक्कर होई होगी ए और सी की टक्कर होई होगी, तो घट तो घट जो भी तुसीं विश्लेषण करो तो पूर्ण तौर पर झात पानी है, पूर्ण झात, अद्धी झात नहीं पानी। जे किते कन्फ्यूज होई तो कते कन्फ्यूज नहीं गए, फिर तो जो लाता लाता कोई चक्कर वाली गल नहीं। 4 नंबर लोक साहित्य का सिरजक हुंदा है ऊड़ा ज्ञात लोक समूह, ऐड़ा अज्ञात लोक समूह, ईड़ी लिपिबद्ध रूप विच, सस्सा जटिल रूप विच। देखो लोक साहित्य का सिरजन हुंदा है ज्ञात लोक समूह। देखो आपां नूं नहीं पता कोड़ी किने रची है, आपां नूं नहीं पता सुहाग किने रचिया, फलानी बोली किने रची है, तो ऊड़ा तो हो ही नहीं सकता। हुण पता ही नहीं जो, तो फिर की हो गया, अज्ञात लोक समूह हो गया। अज्ञात लोक समूह आ जिहड़ा है बनदा उत्तर है अपना चौथे दा एड़ा। समाज विशेष दे लोक नहीं, जाति विशेष दे लोक नहीं, क्योंकि इत्थे आपां नूं जाति तो उत्ते उठना पऊगा भाई, जात पात वगैरह, क्योंकि फिर जो ये कारज होंदे है तुसीं वेख्या होवेगा कोई भी होवे सारे रल मिल के करते हैं, हर एक जिहड़ी जात है जात पात उसका सहयोग लिता जाता है भाई। 5 नंबर लोक साहित्य का सिरजना हुंदी है अचेत रूप विच, सुचेत रूप विच, ईड़ी लिपिबद्ध रूप विच, सस्सा जटिल रूप विच। लोक साहित्य की सिरजना होंदी है, हाँ अचेत रूप विच बिल्कुल सही है भाई जिन्होंने जवाब दिता है, अचेत रूप च सिरजना होंदी है, सचेत रूप च नहीं है। कोई बिल्कुल सचेत नहीं भाई आपां जिहड़ी आ कल चलते हैं और जाके फलाने दे घरे ते की कहंदे आ कि मैं तो नवी बोली बना ली है, नवी बोली बना ली, मैं तो उत्थे नवा ही सुहाग कोई गा लिया, ये पैटर्न बदलांगे सुहाग गीत दा, नहीं ऐ नहीं हो सकता। ये अचेत रूप दे विच आपे आपे चले आ रहा और उसी नूं लोग फॉलो कर रहे हैं। नवा कुछ नहीं करोगे, नवा होएगा तो ज्यादा डीजे लग जाएगा, बस डीजे ला लो, तो उहदे विच फिर लोक साहित्य रहा ही नहीं पे। 6 नंबर लोक साहित्य तो अभिन्न है लोकप्रिय साहित्य, लोक चेतना का साहित्य, ईड़ी लोक बोली च रचिया, सस्सा लोक काव्य। लोक साहित्य तो अभिन्न है भाई, थोड़ा क्वेश्चन नूं चंगी तरह समझना पवेगा, क्वेश्चन की जिहड़ी लैंग्वेज है उसनूं थोड़ा देखना पवेगा। प्रश्न अगर आपां सही तरीके नाल समझ आ गया समझ हो गया, और प्रश्न च आपां गेड़ा खा गए तो समझो खा गए। प्रश्न नूं समझते हैं फिर तुसीं देखियो, मैं प्रश्न समझाना है पहला कि लोक साहित्य तो अभिन्न है, यानी कि इन्हां चों केड़ी चीज है जो लोक साहित्य नहीं है, अभिन्न यानी भिन्न नहीं है। इन्हां चारों चों दसना है लोकप्रिय साहित्य, लोक साहित्य तो भिन्न नहीं है, अभिन्न मतलब भिन्न नहीं है,
लोक साहित्य तो थले लिखे हुए किहड़ियां चीजां है जिहड़ियां वखरियां नहीं ने। लोकप्रिय साहित्य वखरा है भाई, लोक चेतना का साहित्य। हुण भाई हुण मैं क्वेश्चन दसता, हुण इहदा उत्तर दसो की होवेगा भाई। भाई लोक साहित्य तो वखरा नहीं है, लोक साहित्य वर्गा ही है। डी आ गया, देखा बिल्कुल सही। यानी कि आपां की कीता कि क्वेश्चन छड्डण तो पहला क्वेश्चन दी सिर्फ ए भिन्न शब्द हिंदी दा इत्थे वरत लिया ते उस नाल दिक्कत हो गई। नैट दे अंदर आया होया क्वेश्चन है, और जदों मैं पहली बार क्वेश्चन पढ़िया मैं क्या की क्वेश्चन बनाया, कमाल ही करती बंदे ने, इन्ना सरल क्वेश्चन। होर इस तरीके नाल भी सरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पढ़ने वाले नूं बड़ा औखा लगे। और इदा ही होया पढ़ने वाले नूं उनदी वाक रचना इस हिसाब नाल कीती गई है कि पढ़ने वाले नूं औखा लग रहा हो की आ गया। और जो कि क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, तो इस कारण क्वेश्चन नूं सचेत तौर पर पढ़ना है, सचेत रूप कितने उनकी लैंग्वेज प्रश्न सरल हो परंतु लैंग्वेज औखी हो। हुण इहदी लैंग्वेज मैं जी बिल्कुल सरल करती भी लोक साहित्य तो वखरा नहीं है, लोकप्रिय साहित्य वखरा है, लोक चेतना का साहित्य वखरा है, लोक बोली विच रचिया गया सिद्धांत, सिद्धांत आ गया तो इत्थे कोई गल ही नहीं। अगे लोक काव्य, लोक काव्य लोक साहित्य की वखरा है भाई, कोई वखरा नहीं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, बनदा उत्तर ससा। अगे है ये जिहड़ियां बरीकियां ने इन्हां नूं समझो भाई, प्रश्नां दीयां बरीकियां नूं समझना चाहिए। और जो मैं क्वेश्चन पढ़िया तो मैनू बड़ा पसंद आया, मैं क्या क्वेश्चन पाना बनता है। बच्चा किस एंगल तो देख रहा है क्वेश्चन, उन्हें एक बार एक एंगल तो क्वेश्चन देखा, उत्तर पढ़े, छड़ता। कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ के छड़ना है, पहला बार क्वेश्चन पढ़ना है और एवं लग रहा भाई सानू समझ आ जाऊगा, दूजी बार फिर पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और फिर भी लग रहा नहीं पल्ले पै रहा, तो भाई छड़ दो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, फिर छड़ दो, क्योंकि फिर भी समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाद टाइम मिलिया या कुछ ऐसा लगे तो तुम देख सकते हो, पर नहीं फिर छड़ना ही उचित रहेगा, क्योंकि 2 बार आप पढ़ते, ज्यादा बार आप पढ़ांगे तो टाइम खराब हो जाएगा अपना। नंबर 7, विशिष्ट साहित्य की रचनाकारी विच लोकधारा का किहड़ा खेत्र ज्यादा योगदान पाउंदा है? ऊड़ा लोकनाट, ऐड़ा लोक अदब, ईड़ी लोक नाच, ससा लोक कला। विशिष्ट साहित्य की रचनाकारी विच लोकधारा का किहड़ा, विशिष्ट साहित्य की रचनाकारी देखो विशिष्ट साहित्य उन्हें ऊड़ा है लोकनाट, लोक अदब, लोक नाच, लोक कला। जड़ा एड़ा ऑप्शन है लोक अदब, अदब नूं देखो सत्कार भी कहते हैं और अदब नूं साहित्य भी कहते हैं भाई, अदब नूं साहित्य भी आख्या जाता है। जे मैं लोक साहित्य लिख दिंदा तां उत्तर की होंदा भाई। फिर विशिष्ट साहित्य की रचनाकारी विच लोकधारा का किहड़ा खेत्र का ज्यादा योगदान है? लोक साहित्य का ज्यादा योगदान है, क्योंकि लोक साहित्य नूं लोक कॉपी करते हैं भाई, लोक साहित्य नूं कॉपी करते हैं क्योंकि वह पहला तो हरमन प्यारा है ते लोकां दे विच रचिया होया है। और विशिष्ट साहित्य नूं भी उसी की कहंदे लय दे विच जदों गांदे है तां कर दिंदे। अदब दा जिहड़ा अर्थ वेखांगे तो वैसे बनदा अर्थ सत्कार है भाई, परंतु अदब है जिहड़ा वो साहित्य लई भी लिता जांदा है। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की एक किताब भी है भाई, पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख, ते ये शब्द वरत लिया जाता सीगा। ते इसीलिए की कहते हैं कि अपन अर्थ नहीं पता सी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, अर्थ नहीं पता उसके कारण आप क्वेश्चन छड़े है तां कोई वड्डी गल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं अर्थ पता आप क्वेश्चन छड़िया, आप डिसीजन लिता, आप नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। वैसे देखो इतने लोक साहित्य लिखा हो, तुसीं मिंट मारदे करदे, मिंट मारदे, टाइम लाना ही नहीं सी, सही हो जाना सीगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले चलते हैं। 8 नंबर, लोक साहित्य विच हुंदा है निजी दृष्टिकोण, व्यक्तिगत अनुभव, लोक मानस, कोई नहीं। सी उत्तर आ रहा बई बच्चियां दा, ठीक है भाई, सी उत्तर बनता उत्तर है। लोक साहित्य निजी दृष्टिकोण नहीं होता भाई,
समूहिक होंगे, व्यक्तिगत अनुभव नहीं, समूहिक है। पिछे रह गई लोकमानस, लोकमानस की गल लोक साहित्य के अंदर है। ईडी ऑप्शन बनता उत्तर सारे का सही है, बिल्कुल सही। 9 नंबर, लोक साहित्य मुख्य रूप विच केड़ी कला है? ऊड़ा पेशकारी कला, ऐड़ा करतारी कला, ईड़ी जटल कला, सस्सा व्यक्तिगत कला। लोक साहित्य बिल्कुल सही जवाब है भाई। लोक साहित्य की है? लोक साहित्य पेशकारी तो है, पेशकारी कला है, करतारी कला नहीं है, कोई है जी करतारी कला नहीं है, सच जटल कला नहीं है भाई। व्यक्तिगत देखो, लोक साहित्य व्यक्तिगत देखो, एक बच्चे ने व्यक्तिगत किया है, बिल्कुल मनु तो बस इतने समझ नहीं आ रहा भाई व्यक्तिगत हो कैमें गया लोक साहित्य। देखो लोक साहित्य समूहिक होंगे। इस तो उत्ते आप गल करें, इस तो उत्ते जो 8वां नंबर समझाया मैं, उस विच भी यह गल की, ये निजी दृष्टिकोण नहीं है, समूहिक दृष्टिकोण है। लोक साहित्य व्यक्तिगत नहीं है भाई, समूहिक है। ये तुम फलाने का दस सकता है तो जी आ जी सुहाग गीत है ये फलाने का है जी, ये जेड़ा लोहड़ी का गीत है आ बोली है ये जी कुलदीप सिंह जी की रची हुई है। तो वो ना ना ना, एक पता नहीं केड़ा लिखारी है, पता नहीं कौन रच गया, अज भी सुहाग ते लोरियां घोड़ियां चल रही हैं, व्यक्तिगत कला नहीं। जे क्रॉस क्वेश्चन भी करते भी तुहानू सैट बह जाता बई, जिवें पेशकारी की कला, हाँ पेशकारी कला हो सकता है, एक और होल्ड ते रख देंगे इस उत्तर नू, अगे वधदे। करतारी कला देखो, करतारी वाली कोई गल नहीं, अध्यात्मक तरफ जोड़ना ही नहीं लोक साहित्य नू, कट। जटिल कला जटिल नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल सरल जी है, इन्नी जटिल नहीं है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत नहीं है। जो तिना नू कट दे तो बनता उत्तर ए बचता सीगा, ए बचता सी, तो फिर तुसी तुहानू इस ते शक भी सी, शक भी सी, तो बई ला दो निशान पेशकारी कला। नंबर 10, केड़ा नुकता लोक साहित्य नू साहित्य तो नखेड़दा है? विषा पक्ष, कला पक्ष, पेशकारी परंपरा, कोई नहीं। देखो विषा पक्ष जड़ा है लोक साहित्य नू साहित्य तो नहीं नखेड़दा, कला पक्ष भी नहीं नखेड़दा, परंतु जिहड़ी परंपरा है, परंपरा 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 है जिहड़ी वो नखेड़दी है भाई। परंपरा तुहानू लोक साहित्य अंदर मिलेगी, विशेष साहित्य अंदर नहीं मिलेगी। नंबर 11, लोक साहित्य का विशाल क्षेत्र है। ऊड़ा लोक गाथा, ऐड़ा अखान, ईड़ी लोक काव्य, सस्सा विशिष्ट साहित्य। देखो लोक साहित्य का जो विशाल क्षेत्र है, अगर उनके बारे गल की जाए तो लोक साहित्य के अंदर सब तो ज्यादा रचिया हुआ की है? लोक गाथा रची हुई सब तो ज्यादा? ना जी ना। अखाना रचिया हुई है? ना जी ना। लोक काव्य, लोक काव्य काफी कुछ आ जाता है। सब तो ज्यादा जो रचिया गया है विशाल क्षेत्र लोक काव्य का है भाई। विशेष साहित्य तो इतने कितने आ गया, ये ही नहीं सकता। नंबर 12, साहित्य ते लोक साहित्य विच केड़ी सांझ नहीं है? नहीं कलात्मक प्रगटा माध्यम, ऐड़ा भाषाई प्रगटा माध्यम, ईड़ी संरचनात्मकता हो हद, सस्सा संचारक तरीका। साहित्य ते लोक साहित्य विच केड़ी सांझ नहीं गई पाई? चलो कलात्मक प्रगटा माध्यम, ये सांझ हैगी है भाई दोनों च। कलात्मक प्रगटा माध्यम की सांझ है दोनों च है। भाषाई प्रगटा माध्यम जेड़ा है वो संरचनात्मक हद, संचार तरीका, तरीका तो हो सकता है भाई। केड़ी सांझ नहीं है भाई? एक ही है भाषाई प्रगटा माध्यम भाई, इसका है बनता उत्तर। और संचारक तरीका कलात्मक प्रगटा माध्यम तो यह है, परंतु ऐड़ा नहीं है। तो
नंबर 13 लोक साहित्य के संचार का ढंग हुंदा है ऊड़ा मौखिक, ऐड़ा लिपिबद्ध, ईड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, सस्सा सुचेत। संचार ढंग बई संचार ढंग संचार किद्दां हुंदा है इहदा थोड़ा जिहा सचेत रहो बई। लोक साहित्य का संचार किद्दां हुंदा है मौखिक या लिपिबद्ध इन्हां विचों मौखिक हाँ मौखिक होंदा है। मौखिक संचार पीढ़ी दर पीढ़ी होंदा है। देखो हुण जे तुसीं कहोगे पीढ़ी दर पीढ़ी किवें होंदा है मौखिक रूप च होंदा है जी। हुण जे टाकरा पै भी गया ऊड़ा ते ईड़े दा बई मौखिक होंदा है पीढ़ी दर पीढ़ी होंदा है पर हुंदा मौखिक है। तो इस कारण ईड़ी ऑप्शन की बजाय जिहड़ा एड़ा ऊड़ा ऑप्शन है वो वध मजबूत है बई। इस कारण मौखिक लिपिबद्ध है ही नहीं सचेत की तो अचेत रूप च आपी आप इत्थे पहला आप कर चुके हैं इस बारे। ते एक ही है मौखिक। थोड़ा जा विचार करना भी थोड़ा जा विचार बिना विचार किते क्वेश्चन नूं पढ़ो उत्तर नूं पढ़ो बई उत्तर दा टाकरा करो टाकरा करन तो बाद 40 क्वेश्चन है सिर्फ 1/40 और उनदे विच की कहंदे अपने दो गलत हो जाते हैं सिर्फ अपने नाम विश्लेषण करने दे नाल सही 160 च 8 आ जाएंगे 8 दूनी 16 16 नंबर 16 च माइनस मार्किंग नैगेटिव जो जाऊगी तो तीजा हिस्सा बनता है 16 का लगभग 5 मान लो 5 सवा 5 है 16 के 5 21 नंबर पिछे आप बस आई होंगी है मैरिट आही चीज है। इस गल नूं समझो आही चीज हैगी है जिहड़ा बंदे दा सिलेक्शन करांदी है बंदे नूं पेपर दे अंदर या बाहर करती है वो आ चीज है। पेपर औखा आ गया इस चीज की कोई दिक्कत नहीं पेपर सरल आ गया इस चीज की कोई गल नहीं आपां नूं अपने ही प्रश्न मरांदे हर बार। पेपर औखा आ गया कोई दिक्कत नहीं आप घट क्वेश्चन कर लांगे पेपर सौखा आ गया ज्यादा क्वेश्चन कर लांगे परंतु जेडे क्वेश्चन आप कीते है उनदे विच 50-50 वाले अपने कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन किन्ने सीगे वो अपने सही हो सकते सी मैं एवें कर दिंदा आ कर दिंदा ये मैनूं आंदा सी इहदे च ऐ करना सी ऐ करना सीगा। ये गल्लां पेपर तो बाद नहीं करनियां ये गल्लां पहलां इहदी ट्रेनिंग चलेगी इस नूं पहलां ही समझना है उदों ही करना है। पेपर दे विच आपां कई जवाक की करदे कि आ तैयार कर लो आ तैयार कर लो वो तैयार कर लो आ ना बाहर जावे ओ ना बाहर जावे। अरे क्वेश्चन वाला तो कोई भी पेपर प्रश्न पूछ सकता उनकी परवाह ना करो तुसी परवाह करनी है तो उनकी परवाह करो जेड़ी मेरी तैयारी की हुई है उनके चो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। आज तैयारी की हुई है उस चो अगर क्वेश्चन गलत होंदा है फिर आप थले आ सकते हैं परंतु जेड़ा अपनी तैयारी तो बाहर है आप इन्ना वड्डी हद बनाई है इस तो बाहर है तो लोकां दी तैयारी तो भी वह बाहर होगा। जेड़ा क्वेश्चन ऊट पटांगा है जेड़ा आई नहीं रहा उनदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। 2018 वाला पेपर चक के वेख लो 16 वाला पेपर चक के वेख लो वो पेपर इन्ने औखे सी कि लोकां नूं 50-50 60-60 150 दे विचों 70-70 क्वेश्चनों का जवाब नहीं सी बिल्कुल किसी को नहीं सीगा परंतु जिहड़े बच के 60-70 जवाब सीगे प्रश्न उन्हां विचों जिंदे 40 भी सही हो गए उनका सिलेक्शन होया। तो कहने का भाव कि आपां नूं ओह प्रश्न कदे नहीं मरांदे जेड़े बहुत औखे है जेड़े बहुत हट के आए जिन्हां कोई अता पता ही नहीं आपां नूं हमेशा ही उन्हां प्रश्नों का खतरा है ਉਹੀ प्रश्न आपां नूं मरांदे जेड़े आपां नूं आंदे आ आने के बावजूद अपने गलत हो जाते। ये बहुत बड़ा स्कोर है भाई। अगे लोक साहित्य हुंदा है ऊड़ा जटल ऐड़ा गुमशुदा ईड़ी परिवर्तनशील सस्सा गतिहीन। लोक साहित्य हुंदा है भाई जटिल गुमशुदा परिवर्तनशील गतिहीन। 14वें का सी बई बिल्कुल सही गल है लोक साहित्य जटिल नहीं होंदा गुमशुदा नहीं होंदा बई गुमशुदा कित्थे है मिलिया होया बई आपां नूं गतिहीन नहीं ये परिवर्तनशील है परिवर्तनशील सही जवाब। 15 नंबर लोकधारा दे किस अंग का संबंध एक पासे लोक साहित्य नाल है दूजे पासे लोक कला नाल है। ऊड़ा लोक चित्रकारी ऐड़ा अनुष्ठान
ईड़ी लोक संगीत, ससा लोक नाट। लोक कला भाई, लोक कला, ओहो लोक कला तरफ देखो, कला कला लोक कला जिस आप कला दिखा सकीए भाई। लोक कला एक तरफ लोक कला नाल है कलाकारी दिखानी, लोक कला वाला पढ़िया नहीं के, एक तरफ कलाकारी दिखानी लोक कला और दूजी तरफ लोक साहित्य नाल संबंधित है। वो कौन है? लोक नाट। वो की है? लोक नाट है। एक तरफ साहित्य नाल संबंधित है, दूजी तरफ कला नाल संबंधित है। उसनू दिखाया जाता है भाई, जिवें मस्खरे जेड़े है वो करते हैं भाई, पटड़ियां है, स्वांग रचते हैं, उनके साहित्य भी है, कला भी है, दोनों है। वो है लोक नाट। 16 नंबर, लोक गीत बनने की मुख्य शर्त है मौखिकता, अज्ञात लेखक, लोक मन, सस्सा सभ्याचारक। लोक गीत बनने की मुख्य शर्त है भाई, बड़ा ही वाह जी वाह, सही जवाब, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा इहदे विच दिक्कत सी पर दिक्कत दूर करती भाई। देखो मुख्य शर्त है ना जड़ी शर्त, वो अज्ञात लेखक है। मौखिकता, हाँ मौखिकता है, परंतु इनू लिखिया भी जा सकता है, परंतु किसी बंदे की मोहर ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिना मोहर तो होएगा वो। लोकमन, लोकमन तो संबंधित है, सभ्याचारक हो सकता है, परंतु मुख्य शर्त जिहड़ी है इन्हां विचों अगर देखी जाए वो अज्ञात लेखक है। लेखक होंदा अज्ञात रहेगा। बहुत बढ़िया उत्तर दिता है भाई एदा। 17 नंबर, अज्ञात लेखक भाई 16वें दा अज्ञात लेखक ऐड़ा। 16वें दा ऐड़ा सही है भाई, बी ऑप्शन सही है। 17 नंबर, लोक गीत का सभ्याचारक प्रसंग ते स्थिति निश्चित है। ऊड़ा सुहाग, ऐड़ा लोरी, ईड़ी किकली, सस्सा बोली। देखो जिंदी जिंदा प्रसंग निश्चित होवे और जिंदी स्थिति है जी निश्चित होवे, वो की चीज है? आन दो उत्तर, आन दो फटाफट भी। 17 मेरा केड़ा है? चलो टाइम ना लाओ भाई, एवं तो फिर भावे रिकॉर्डिंग ही देख लेंदे। तो उसका जो उत्तर दोपहरे किता है ला दो भाई। बिल्कुल सही जवाब भाई, बहुत ही बढ़िया। लोक गीत का सभ्याचारक प्रसंग ते स्थिति, देखो सुहाग है ना जेड़ा वो ब्याह के मौके ते गाया जाऊगा, ब्याह दे ही मौके ते। स्थिति निश्चित है उनकी, प्रसंग भी निश्चित है। लोरी है वो भाई छोटे बच्चे लिए गाई जाती है, प्रसंग निश्चित है, स्थिति निश्चित नहीं है। जिथे मर्जी गाओ, अंदर और अंदर गा लो, बाहर सड़क ते जिथे मर्जी जी करे। किकली एक ही खेड है भाई, खेड वाला है गीत और बोली। बोली जड़ी है वो बोलियां का जड़ा प्रसंग है वो कोई भी हो सकता है, किसी प्रकार की बोली पाई जा सकती है, कोई निश्चित नहीं है, स्थिति भी निश्चित नहीं है। ब्याह ते बोली पा लो, जन्मदिन ते पा लो, जिथे मर्जी पा लो बोलियां, जो थोड़ा जी करे उदों पा लो बोली। ब्याह के प्रोग्राम ते पानी है ब्याह ते पा लो, और जे घरे अपना मूर्त किता मकान का भी बोली पा लो, कोई चक्कर नहीं। परंतु सुहागरानी जा नहीं है। 16वें का ऐड़ा है भाई अज्ञात लेखक, दसता है 16वें का ऐड़ा, 17वें का ऊड़ा। हम 18 तरफ बढ़ते हैं। किस लोकगीत का सभ्याचारक प्रसंग निश्चित है पर स्थिति है जी वो अनिश्चित है? प्रसंग तो निश्चित है, स्थिति अनिश्चित है भाई। घोड़ियां, अलावणियां, सुहाग, लोरी।
बिल्कुल सही है बई। देखो इनका प्रसंग निश्चित है पर स्थिति है ना जी अनिश्चित है। घोड़ियां प्रसंग और स्थिति दोनों निश्चित है, अलाउणियां दे विच भी निश्चित है, सुहाग दे विच भी निश्चित है। मुंडे दा विआह घोड़ियां गावांगे सुहाग नहीं गावांगे, कोई मर गया अलाउणियां गावांगे नहीं तो नहीं। एवं नहीं कि अपने विआह होवे अलाउणियां गा लिए, नहीं अलाउणियां गा लिए नहीं चलेगा। सुहाग आ भी कुड़ी दे ही कुड़ी दे सुहाग गाए जाते हैं मुंडे दे, परंतु लोहरी है ना जी उस दी प्रसंग निश्चित है परंतु स्थिति है निश्चित है। बच्चा रो लिया तां भी गा लो, हस लिया तां भी गा लो, सो रहा तां भी गा लो, उठ रहे जो मर्जी गा लो। 19 नंबर बेटी चन्नन दे ओले क्यों खड़ी। 18वें का सस्सा 19 नंबर बेटी चन्नन दे ओले क्यों खड़ी। कोड़ी है, सुहाग है, बोली है, लोरी है, की है। 20 नंबर सुहाग। देखो बेटी चन्नन दे ओले क्यों खड़ी पई, मैं तो वर भालदी है इस तो संबंधित है और अपनी 9वीं जमात के अंदर हैगा है, तो इन्हां तो भी आप जानू होई है भाई 9वीं जमात के अंदर किहड़े-किहड़े गीत वगैरह की सिस्टम है। तो इंदा 19वें दा ऐड़ा सुहाग। 20 नंबर केड़ा कथन ठीक है। हर प्रसिद्ध गीत लोकगीत हुंदा है, ऐड़ा सिर्फ मौखिक गीत ही लोकगीत हुंदा है। ईड़ी समूह लोक काव्य लोकगीत नहीं है। ससा सारे लोकगीत समूहिक तौर ते गाए जाते हैं। ते आपां नूं दसना है केड़ा कथन ठीक है। नंबर 20 आने दो भाई, जवाब आने दो। देखो हर प्रसिद्ध गीत लोक गीत हुंदा है, नहीं हर प्रसिद्ध गीत लोक गीत हो कोई बड़ी गल नहीं है, नहीं होता। सिर्फ मौखिक गीत ही लोक गीत होता है। हाँ सिर्फ मौखिक गीत ही लोक गीत होता है, परंतु कई बार कोई जेडे मौखिक गीत ने कई विद्वान इस गल ते सहमत है, कई विद्वान इस गल ते सहमत नहीं है। मौखिकता लोक गीता जरूरी है, परंतु कई विद्वान कहते हैं कि वो लिखत रूप च भी आप बाद च लिख ले, वो एक वखरी गल है। समूह लोक काव्य सारे का सारा लोक काव्य लोक गीत नहीं, सारे का सारा लोक काव्य है ना वो लोक गीत नहीं गा भाई। ईड़ी जिन्ना भी लोक काव्य है वो लोकगीत नहीं है, लोकगीत तो बाहर भी चीजा है। लोक काव्य च बहुत चीजा आ जाता है, लोक गीत है उसका संदर्भ और समूह लोक काव्य है जेड़ा लोक गीत नहीं है, ये चीज सही है। अगला था सारे लोकगीत समूहिक तौर पर गाए जाते हैं, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 21 नंबर लोक काव्य का केड़ा पहलू खास नहीं है। खास सभ्याचारक स्थिति, ऐड़ा खास इतिहासक स्थिति, ईड़ी पेशकारी प्रसंग और सस्सा कावक बणतर ते बणतर। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। खास सभ्याचारक स्थिति है भाई, आ पहलू लोक काव्य दा खास है, आ खास ऐतिहासिक स्थिति आ खास नहीं है। पेशकारी प्रसंग खास है, कावक बणतर बणतर एक खास है, परंतु खास ऐतिहासिक स्थिति खास नहीं है और आई पूछे खास की नहीं है, ऐड़ा 21वें दा सही है। 22 नंबर लोक काव्य दी प्रगटा शैली प्रमुख रूप विच संबोधनी है, व्याख्यामयी है, ईड़ी तर्कमयी है, सह वृतांतक है। लोक काव्य दी शैली किसी भी 2-3 लोक काव्य नूं ध्यान च रख के कर सकते हो भाई। ठीक है भाई, ए क्वेश्चन ए और सी दे टाकरा किया और ए सही किया, वाह जी वाह, बहुत ही वधिया, ए ही सही होएगा संबोधनी। लो जी बहुत ही वधिया भाई, विश्लेषण दे विच आपां नूं आया भाई फर्क पिया। देखो आपां अज विश्लेषण नाल तुसीं 5 क्वेश्चन किए है, 4-5 तो 3 सही हुए है और शायद 1 या 2 गलत हुए है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं।
एक समा ही जाएगा जो अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त होगी और आप विश्लेषण करांगे ਤਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। परंतु ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਚੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏ 50-50 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦਾ ਹੈ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 6 ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ बहुत बड़ा फर्क है। और जो आई चीज 20 ते जाऊगी तो 4 नंबर हो जाएंगे। ये 2 नंबर 4 नंबर थोड़े नहीं है बहुत नंबर है आ। और अगर होर वधिया विश्लेषण किया तो अपने 4 सही हो सकते हैं जोड़ा कि बहुत बड़ा मार्जिन पैदा कर देगा। और ये मेरी खुद की हड्ड बीती है। मेरा रिटन दे विच कॉलेज लैक्चरर रिटन दे अंदर मेरा मार्जिन सी जिहड़ा रिटन पेपर का बहुत ज्यादा सीगा तो इस कारण मनूगा जिहड़ा इंटरव्यू सी उस विच दिक्कत आई नहीं क्योंकि पहला ही मेरा 10 नंबर का मार्जिन बन जाता सीगा। उस कारण मैनू पता लग गया सी बई काफी संभावना है सिलेक्शन होने की और वही होया। तो इस तरीके नाल जो है आप अपनी विश्लेषण क्षमता इन्ना कर लेना इन्नी म्यार बना लेनी है कि अपने 5 चों 4 सही हो जाए। आ है चलो जी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਰੋ ਬੋਲੀ ਪਾ ਲਓ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾ ਲਓ ਵਾਰਸੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਰੀ ਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਲੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗ ਕੋਈ मतलब अधिकतर है की संबोधनी व्याख्या में नहीं कोई व्याख्या तो इंजॉय है काली व्याख्या तर्क तुर्क इत्थे कुछ तर्क नहीं गया लोगों के मन च आया कोई तर्क वितर्क नहीं है कोई वृतांत वगैरह नहीं ये संबोधनी है। नंबर 23 प्रैगीतक वृतांतक अर्ध वृतांतक लोक काव का यह वर्गीकरण किसने किया? डॉक्टर नार सिंह एड़ा भूपेंद्र सिंह खैरा ईडी जसविंदर सिंह सस्सा डॉक्टर करनैल सिंह थिंद। हुण तत्त तो संबंधित है भाई फैक्ट अगर इसके बारे तुहानूं पता है तो ठीक है। कदों दा ही कॉलेज ज्वाइन कर लिया बई इहदे बारे बाहर चर्चा करांगे बई। 23 नंबर अच्छा डी लग रहा सी नहीं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋ नहीं तो ਛੱਡ दो। फैक्ट है अगर कोई तत्थ आ जाता है उस तत्थ तो आप जानूगे तो ठीक है अगर तत्थ तो जानू नहीं होने तो विश्लेषण कुछ नहीं होना वा इस कारण ठीक है। तो इनका की है 23वें का ईडी जसविंदर सिंह है भाई उन्हें प्रगीतक वृतांतक अर्ध वृतांतक लोक काव की गल की है भाई। नंबर 24 ईडी लिखिया छड़ता भाई बहुत वधिया किया ये हुण लगता है भई आ हो सकता है क्योंकि उत्थे तुहाडे पढ़िया होगा तो एवं लगूगा ये हो सकता है तो उसके आधार पर फिर आप अगे डिसीजन लेने। 24 नंबर तत्थ होवे तो आप वेख लेना की करना है तत्थ तो जानू है तो करना है तत्थ तो अगर अनजान है तो नहीं करना। नंबर 24 विशिष्ट काव ते लोक काव का निखेड़ात्मक पहलू केड़ा है? भाषा विशा रूप पेशकारी। पहला भी आ चुके भैया मिलता जुलता क्वेश्चन विशिष्ट काव ते लोक काव का पहलू की है? भाषा नहीं भाई विशा रूप पेशकारी। पेशकारी है वो खास है पेशकारी की है खास है बिल्कुल खास। 25 नंबर 24 का सस्सा 25 नंबर पंजाबी दे सब तो ज्यादा गाया जाने वाला लोक काव रूप टप्पा माइया झोक हेरा केड़ा सब तो वध गाया जाता है? माइया बिल्कुल सही। माइया जेड़ा है ना वो सब तो वध गाया जाता है भाई टप्पे बीने नहीं है झोक बीना नहीं है हीरा बीना ज्यादा नहीं है परंतु माइये है वो गाए जाते हैं। और विशिष्ट साहित्य देखो लोक साहित्य तो प्रभावित है विशिष्ट साहित्य तो विशिष्ट साहित्य अंदर भी माही शब्द और माइये तो संबंधित आई है। माही
माही दे शब्दी अर्थ ने ऊड़ा पति, ऐड़ा प्रेमी, ईड़ी मज्जा चारन वाला, ससा नौकर। ठीक है भाई, माही का शब्दी अर्थ है जिहड़ा वो मज्जा चारन वाला है, और वैसे इनका जिहड़ा अर्थ है भावर्थ वो प्रेमी है, पति प्रेमी कुछ भी, पर शब्दी अर्थ पूछा सी, शब्दी अर्थ मज्जा चारन वाला। माही दा जैदा विशा है, ऊड़ा विछोड़े वेले, ऐड़ा मिलाप, ईड़ी सुरम गति नाल, ससा कारजगत। माईए च है कि माईए च विछोड़ा है भाई, मिलाप की गल घट है, विछोड़े की ज्यादा है, तो विछोड़ा ऊड़े अड़े च अगर किसी दे कन्फ्यूजन है तो इहदे की है कि माईए दे विच विछोड़े वाली गल वध है, मिलाप वाली घट है। सुरमगति की कोई गल नहीं, वार च हुंदा है बई, और कारजगत भी नहीं है, नहीं है कारजगत, कारज करते हुए गीत नहीं है, तो इश्क दियां रमजा ने। 28 नंबर, अलौनी असल, अलौनी का असल अर्थ है ऊड़ा सलागा, ऐड़ा दुख, ईड़ी रोना, ससा विछोड़ा। असल अर्थ अलौनी का असल अर्थ सलागा नहीं है बई, अलौनी का असल अर्थ दुख है। असल अर्थ की है? दुख है। दुख वेले अलौनियां है जो वो गाइया जांदियां ने, और उत्थे सलागा की जाती है, ये ध्यान रखना है। वड्याई तो संबंधित है, पर इनका जो असल अर्थ है, शब्दी अर्थ है, इन्हां तो भी आपां जाणू होईए पई। 29 नंबर, गिद्धे नाल जुड़िया लोक कावरू, ऊड़ा थाल, ऐड़ा बोलियां, ईड़ी घोड़ियां, ससा सुहाग। बोलियां पई, गिद्धे बोलियां पैंदियां, दबड़ दबड़े तुहानूं ज्यादा समझाउण दी लोड़ है नहीं। गिद्धे नाल संबंधित बोलियां बई, गिद्धे दियां बोलियां, और गिद्धा आपां देखिया विआहां च पैंदा है, तां बोली ते बोली पैंदी है। थाल चीज़ा कुछ नहीं है, घोड़ियां सुहाग चीज़ा कुछ नहीं है, जिहड़ा गिद्धे नाल जुड़िया हो, गिद्धे दे तां बोलियां ही पैणगियां। 29वें दा ऐड़ा। 30 नंबर, काफी शब्द किस भाषा का है? अरबी, उर्दू, संस्कृत, ग्रीक। देखो काफी तो सूत्र भी दसिया जाता, अरबी काफी पसंद है, अरबी काफी आ गया। 31 नंबर, श्लोक शब्द के अर्थ हैं ऊड़ा प्रकार, उस्तत, ऐड़ा बार बार दोहराना, ईड़ी पीछे पीछे तुरना, ससा प्रेम जज्बा। हाँ जी, पुकार ते उस्तत है, उस्तत करना है, श्लोक श्लोक पढ़ा, श्लोक पढ़िए। पुकार ते उस्तत है, बार बार दोहराना, वार तो संबंधित है, पीछे पीछे तुरना है, काफी वगैरह अलग चीज तो संबंधित है। प्रेम जज्बा इनदे विच नहीं है भाई, उस परमात्मा की उस्तत ते पुकार है। 32 नंबर, गुरमत काव्य विच पट्टी काव्य रूप के अंतर्गत आधार बनाया गया सी। पट नूं, सलेट या तख्ती नूं, ईड़ी गुरमुखी के 35 अखरां नूं, ससा कोई नहीं। 32 नंबर का थोड़ा भाई दोबारा सोच के दसो मैं। 32 नंबर का उत्तर गलत आ रहा, दोबारा सोचो। गुरमत काव्य विच, इत्थे फोकस करो थोड़ा जा। गुरमत काव्य विच पट्टी काव्य रूप के अंतर्गत आधार बनाया गया है। गुरमत काव्य सलेट नूं बनाया भाई, गुरमुखी के 35 अखरां, बिल्कुल सही है भाई, ईडी ऑप्शन सही है भाई। 32वें का सी सही है, गुरमुखी के 35 अखरां बनाया भाई। शब्दी अर्थ सलेट तख्ती है, पट वगैरह कुछ नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। गुरमत काव्य 35 अखरां बनाया है, बिल्कुल सही जवाब। 12 माह संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन, साल नाल, 12 महीनों नाल, ऋतुआं नाल, 12 महानतावां नाल। देखो 12 माह नाम तो ही पता लग रहा है, और शब्दी अर्थ पूछा है संबंधित 12 माह 12 महीनों नाल। 33वें दा ऐड़ा। 34 अष्टपदी हुंदी है, 2 पदां वाली, 4 पदां वाली, 6 पदां वाली, 8 पदां वाली। अष्टपदी है जो 8 पदां वाली होंगी है भाई, अष्ट अष्ट माने 8, पद माने पद, 8 पदां वाली। वार 7 संबंधित है। 33 नंबर का दसता है भाई 12 माह 12 महीने नाल है, ऐड़ा सही है। वार 7 है, हफ्ते के दिनां नाल, 12 महीने नाल, हफ्तियां नाल, जंग अते वार नाल। देखो नाम तो ही है, वार 7 लिखिया हुआ भी आ सकता है, कितने सतवारा भी लिखिया आ सकता है। देखो इतने सतवारा नहीं लिखिया सी, सतवारा लिख दिता स्पष्ट ही 7 वार, की लिखिया वार 7, सतवारा हफ्ते के 7 दिनों तो संबंधित है भाई। और 36 नंबर, सिंह रफी का संबंधित है, सिंह रफी
संबंधित है भाई। ऊड़ा हिंदी वर्णमाला, ऐड़ा गुरमुखी वर्णमाला, ईड़ी फारसी वर्णमाला, सस्सा पाकिस्तानी वर्णमाला, किस तो संबंधित है भाई? सी रफी फारसी वर्णमाला तो संबंधित है भाई। 36वें दा ईड़ी। अगे 28 नंबर सी रफी का अर्थ है 28 अखर, ऐड़ा 30 अखर, ईड़ी 31 अखर, ससा 35 अखर। सी हरफी, सी माने 30, हरफ माने अखर, 30 अखर बिल्कुल सही है इसका जवाब। अगे महाकाव्य है। ऊड़ा प्रबंध शैली विच सरगबद्ध छोटी कविता नूं कहा जाता है। एक महान काव्य, ईड़ी महीने के आधार पर लिखिया काव्य, सस्सा प्रबंध शैली विच सरगबद्ध वड्डी कविता नूं कहा जाता है। महाकाव्य की है बई दसो? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सस्सा प्रबंध काव्य सरगबद्ध वड्डी कविता, छोटी नहीं वड्डी कविता। डी सही है। जन्म साखी तो भाव है किसी महापुरुष के सिर्फ जन्म तो संबंधित, किसी महापुरुष का अध्यात्मक जीवन वृतांत, किसी महापुरुष की मौत तो संबंधित, किसी महापुरुष के बचपन तो संबंधित वृतांत। बिल्कुल सही जवाब है भाई सारे का बी, किसी महापुरुष का अध्यात्मक जीवन वृतांत है जो ओएस के अंदर आउंदा है भाई। हाँ जी, हुण दसो कोई क्वेश्चन किसी का होवे तां। हाँ भाई, मैनूं ज्वाइन